तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब एमसीक्यू सीरीज। तो आज तीसरा टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले घटिका और प्रत्यय को हमने निपटा दिया है बहुत अच्छे तरीके से। अब उसकी औकात भी नहीं है कि आपके खिलाफ उठ के खड़ा हो सके। तो अभी तक आपने उन दोनों को नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में है, लिंक देख लीजिएगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अव्यय, या डिफिनीशने नहीं लिखे, कोई बात नहीं, लिख के भी आपको समझा देंगे। अब देखिए स्टूडेंट, एमसीक्यू सीरीज को आप फॉलो करते रहिए, संस्कृत की टेंशन आपकी जीरो हो जाएगी। तो अव्यय किसे कहते हैं उसके बारे में जानिए। देखिए, जिन शब्दों का या जिस शब्द का लिंग, वचन, कारक का परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, किसी भी सूरत में परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। बस इतना याद रखना है कि कोई भी परिवर्तन न होगा उसको हम लोग क्या कहूँगा? अव्यय कहूँगा। नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, ये आप अव्यय क्यों पढ़ा रहे हैं? तो बाबू, अगर डायरेक्ट हम एमसीक्यू कराने लगे तो कैसे होगा? पहले कुछ कॉन्सेप्ट दे देते हैं, कुछ बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो सबको लेकर चलना पड़ता है। और जो बच्चे को पूरा आ रहा है वो डायरेक्ट एमसीक्यू पे पहुंच जाइए, ठीक है। जिनको नहीं आ रहा है वो थोड़ा सा रिवीजन कीजिए। डायरेक्ट आए 100 एमसीक्यू करा दिए, उससे कोई भी फायदा नहीं है, पहले रिकैप मारना जरूरी है। तो हमने क्या बताया कि अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसका लिंग, वचन, कारक का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसको हम लोग अव्यय कहेंगे। एकदम हेरा है, गांव में जाइएगा तो एक हेरा होता है, ठीक है। किसको हेरा कहते हैं? तो जो बच्चा को कितनों मारपीट कीजिए वो पढ़वे नहीं करेगा, ठीक है, वही अव्यय है। कुछ भी हो जाए, नो चेंज। जैसे देखिए, अगर मैं लिखता हूँ, एक हिंदी में मतलब समझा देता हूँ और फिर आप संस्कृत तो पढ़ना ही। मैं लिखता हूँ राहुल, सर फिर राहुले आ गया, ठीक है। राहुल अचानक पढ़ने लगा। पिताजी घर पे आए होंगे, पढ़ने लगा होगा, राहुल अचानक पढ़ने लगा, ठीक। मैं लिखूं, मैं श्याम का नाम लेके लिखता हूं, श्याम अचानक भाग गया, ठीक। एक मैं लिखता हूं सीता अचानक गायब हो गई, ये मैं लिखा। तीन चीज देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे लिखा है। एक लिखा राहुल अचानक पढ़ने लगा, श्याम अचानक भाग गया, सीता अचानक गायब हो गई। यहाँ पे आप देखेंगे कि राहुल से सीता हो गया, यहाँ पे राहुल पुल्लिंग था, यहाँ पे सीता स्त्रीलिंग है, यहाँ पे श्याम पुल्लिंग था। यहाँ पे आप देखेंगे कि वचन, यहाँ पे हो सकता था कि श्याम क्या के अलावा क्या हो, हम लोग अचानक भाग गए, हम लोग अचानक भाग गए। यहाँ पे वचन भी चेंज हो गया, राहुल एक वचन, हम लोग बहुवचन, कारक का सबका परिवर्तन हो गया। लेकिन अव्यय जो है ये बेशरम ऐसे का ऐसा ही है। राहुल अचानक पढ़ने लगा, इसमें भी अचानक, राहुल से हम लोग हो गए, वचन भी बदल गया, फिर भी अचानक। भैया यहाँ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया, फिर भी अचानक। तो आपने देखा कि अचानक यहाँ पे कॉमन है, जो कोई भी सूरत में बदलने को तैयार नहीं है। देख लेते हैं, कैमरा में सब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, मेरा मुंह सब सुंदर आ रहा होगा, ठीक है। तो राहुल देखे कि एकदम राहुल बदल गया, हम लोग का सीता हो गया, सब लिंग उंग सब चेंज हो गया, लेकिन अचानक एक कॉमन शब्द बचा। तो यही अचानक क्या है? अव्यय है, ठीक है। और संस्कृत में अचानक को हम लोग सहसा कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, जो अव्यय आपको क्लास 10 में पढ़ना है उसका हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट अव्यय का पूरा चार्ट रख दिया है। और एक दो अव्यय आप कहेंगे कि सर सिलेबस से बाहर का क्यों रख दिया है? तो इसलिए रख दिया है कि आप लोग जब बाचे पढ़ेंगे, शुद्धि पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। अब देखिए, ये एक तरफ हमने संस्कृत लिखा है और इस तरफ उसका हिंदी मीनिंग लिखा है, फिर इस तरफ संस्कृत लिखा है, इस तरफ इसका हिंदी मीनिंग लिखा है। और बाबू एमसीक्यू करिएगा तो आपको हिंदी मीनिंग पता रहेगा, तभी आपसे बनेगा, इसलिए सभी बच्चे इसको याद कर लीजिएगा। तो एक बार पढ़ देता हूँ। अपी का मतलब होता है भी, इब का मतलब होता है ही, इतस्ततः का मतलब होता है इधर उधर, यथा तथा का मतलब जैसा वैसा, है का मतलब बीता हुआ कल, अत्र तत्र का मतलब यहाँ हुआ, वृथा का मतलब बेकार में, सहसा का मतलब अचानक, यहाँ दिया ही हुआ था, वृथा का मतलब बेकार में,
अच्छा 2 बार लिख दिया। पूरा का मतलब पुराने समय, नूनम का मतलब निश्चय ही, और इदानीम का मतलब इस समय। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप लोग एकदम इसको याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। और अब चलिए हम लोग चलते हैं एमसीक्यू पर। ठीक है स्टूडेंट, तो कॉन्सेप्ट आपका हो गया होगा। हाँ, 5-6 मिनट में आपको हमने कॉन्सेप्ट दे दिया। एक बार और दे देते हैं कि जिस शब्द का लिंग वचन कारक कोई परिवर्तन नहीं होगा उसे अव्यय कहेंगे। यहाँ पे आपने देखा है कि अव्यय हम लोग किसे कहते हैं। क्विक रिवीजन था, और जिनको अभी तक नहीं पढ़े होंगे उनको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये संस्कृत वाला याद कर लीजिए। उसके बाद कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर प्रो बैच कब आएगा, प्रो बैच कब आएगा, जिसमें हम पर्सनली आपका शेड्यूल बना के आपको पढ़ाते हैं। तो 5 से 6 दिन में आने वाला है। अभी उसको लेकर प्लानिंग व्लानिंग हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समय आप वेट कर लीजिए। कहूँगा तो 1 वीक का आप वेट कीजिए, आपको सब बात हम बता देंगे प्रो बैच का। ठीक है स्टूडेंट, अभी फिलहाल एमसीक्यू सीरीज को आप फॉलो कीजिए। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे क्लास नोट्स का PDF हम दे देंगे। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ तो बाबू, अब आ गए हम कहाँ पे, एमसीक्यू पे। अब जो बच्चे डायरेक्ट कूद गए होंगे एमसीक्यू पे, तो बाबू एक बात जान लीजिए कि आपको अगर थोड़ा सा भी अव्यय में प्रॉब्लम है तो रिवीजन करके आइएगा। अभी रिवीजन कराएंगे, ठीक है। और आज आपके सामने हमने 5 एमसीक्यू रखा है। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला आप लोग क्या कहते हैं कि सर सबसे पहला हमारा यही प्रॉब्लम है कि हमको संस्कृत नहीं आता, तो हम कैसे अव्यय में झंडा लहराएंगे, वो क्या नाम है, लूड़ा फतेही के तरह कमर मटकाएंगे। सबका कमर मटकेगा, सबको बारात में ले चलना है और एकदम खुश कर देना है मन, समझे। अब देखिए, ऐसा ही आपके सामने क्वेश्चन रहेगा टर्म 1 के एग्जाम में, और इस 5 क्वेश्चन को ही आप कर लेंगे, इसी में सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को करते हैं। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि मैं भी एक स्टूडेंट हूं और डायरेक्ट टर्म 1 में मैं आयुष सर से पढ़ के आया हूं। अब यही क्वेश्चन आ गया, हम लोग कैसे करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट, अभी थोड़ा सा बगल में ढोल नगाड़ा बज रहा है, क्योंकि एगो नेताजी आने वाले हैं। समझिए कि ये होइएगा कि कौन आने वाले हैं, जिनके चचा उनको छोड़ के चले गए हैं वही भैया आने वाले हैं, ठीक है। तो उसी के लिए ढोल उल बज रहा है, तो थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। अब देखिए, जैसे ही आप पढ़ने की कोशिश करेंगे आपको दिक्कत होगा, बहुत सारे बच्चों को। अभी तक तो बहुत बच्चा बना भी दिया होगा। अब देखिए, जैसे ही स्टार्ट करेंगे, मनुष्य अनिच्छन डैश पापम करोति। अरे बाप रे, ये क्या लिख दिया, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहीं पे स्टूडेंट दिक्कत हो जाता है। यहीं पे आधे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन छोड़ के चले गए, और आधे बच्चे इससे भिड़ जाते हैं। तो आप भिड़ने वालों में से बनिए। अब देखिए, मनुष्य का मतलब तो आपको पता होगा क्या, सर क्या बात कर रहे हैं, मनुष्य का मतलब आदमी, ठीक, आदमी। अनिच्छन, चलिए सर हमको मतलब नहीं पता, ठीक है, इसको आगे बढ़ाइए, नहीं पता। पापम का मतलब तो आपको पता होगा, पाप। और करोति करोमी सब का मतलब क्या होगा, करता है, करता होगा, करता था, कुछ भी तो होगा, यानी करना। अब आपको थोड़ा सा भी इस शब्द से अंदाजा हो रहा है कि आदमी पाप करता है, इस टाइप का कुछ बन रहा है। बस हल्का सा सीख लीजिए, इतना आपको अंदाजा हो जाएगा। सर ये भी हमको नहीं आएगा, ई कैसे नहीं आएगा, ई तो निश्चित आएगा अगर आप पूरा संस्कृत का सिलेबस करके जाएंगे। उसके बाद अभी हमने आपकी सहायता के लिए अव्यय का हिंदी भी लिख दिया है, लेकिन टर्म 1 के एग्जाम में नहीं देगा, आपको याद करना होगा। तो सर आपने क्यों लिख दिया, तो अभी हम पढ़ाए हैं आपको तो अभी याद नहीं होगा, इसलिए लिख दिए कि आप डिमोटिवेट ना हो, आप अपने आप याद कर लीजिएगा। देखिए, उसके बाद आपको ऑप्शन दिया हुआ है अपि। अपि का मतलब होता है भी, एव का मतलब होता है ही, वृथा का मतलब बेकार में, और सहसा का मतलब अचानक। हमने शुरुआत में ही बताया आपको। अब देखिए स्टूडेंट, मनुष्य पाप करता है, इसका हिंदी मीनिंग कुछ इस टाइप से बन रहा है, या मनुष्य पाप करता होगा। अब चलिए उसको अव्यय को उसमें सेट कर करके देखिए। मनुष्य भी पाप करता है, मनुष्य भी पाप करता है, ठीक है, चल रहा है, ये चल सकता है, अभी इसको होल्ड पे रखे हैं। उसी तरह मनुष्य ही एव का अगर एव हम यहाँ पे लगाते हैं तो इसका तो हिंदी मीनिंग होगा ही। मनुष्य ही पाप करता है, अगर सोचिए, दिमाग में सोचने की कोशिश कीजिएगा, मनुष्य ही पाप करता है, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है कि जानवर वगैरह भी पाप करते हो, क्योंकि देश में तो विश्व में 84 लाख लोग हैं, योनि है भगवान शास्त्र के अनुसार। तो मनुष्य ही पाप करता है ऐसा हम कह नहीं सकते, और कोई भी पाप करता हो, कुत्ता बिलाई कोई भी। तो ये अभी कट गया, लगभग कट गया। उसके बाद हम वृथा,
वृथा का मतलब होता है बेकार में, मनुष्य बेकार में पाप करता है, तो ये कहना उचित नहीं होगा। बहुत लोग कुछ पापों कर लेते हैं, चोरी उड़ी कर लेते हैं मजबूरी के कारण, ठीक। तो ये क्या हो गया, वृथा के मतलब क्या हो गया, बेकार में, तो ये भी लगभग पूरा तरीके से कैंसिल हो गया। और ई है मनुष्य अचानक पाप करता है, क्योंकि सहसा लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, अचानक। ये कौन बात हो गया कि मनुष्य अचानक पाप करता है, तो 100% क्रॉस हो गया। बचा क्या, ये बचा कि हाँ मनुष्य भी क्या करता है, पाप करता है। तो हम लोग एक का क्या सही उत्तर देंगे, अपी, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है वने पशवः भ्रमन्ति, ठीक है सर। वन का मतलब बताइए, जंगल। पशवा का मतलब क्या, आधे बच्चे जो भी देख रहे होंगे 90% को पता होगा कि पशवा का मतलब पशु होता है, नहीं पता है चलिए कोई भी बात नहीं। भ्रमंती का मतलब घूमना, जंगले पशु घूमती या घूमता है, घूमता होगा कुछ इसी टाइप सा। तो जंगल में पशु, अगर हम पूरा यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन है, डैश है, तो समझिए कि जंगल में क्या पूरा लगाएंगे तो सही मतलब बनेगा, जंगल में पुराने समय में पशु घूमता था। ये कौन बात हो गया, अभी नहीं घूमता है, जाके देखो ना पूरा काटिए लेगा शेर बाघ, तो ये तो पहली कैंसिल हो गया। जंगल में पशु तब घूमता था, तब और अब घूमता है, ये कौन बात हो गया, ये भी कैंसिल। जंगल में पशु इतस्ततः इधर उधर घूमता है, हाँ ये ठीक लग रहा, तो यही अब सेट हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह बनता है अव्यय का क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, वने सिंह गर्जती, मतलब कि वन का मतलब जंगल, सिंह का मतलब शेर, गर्जंती का मतलब गरजना, इस टाइप से, ठीक है। तो अभी देखिए क्या सेट होगा, वने उच्चय, मतलब कि सिंह जो है शेर जोर से गरजता है, ठीक है, थोड़ा सा ठीक लग रहा है, अभी इसको ओके नहीं किए, रखते हैं। वने और गर्जंती, ये कौन बात हो गया, वने मतलब जंगल में, जंगल में सिंह भी गरजता है, तो गरजता है, उसमें आपका क्या कहना हुआ कि वन में सिंह भी गरजता है, मतलब कोई और थोड़ी गरजता है जो उसके साथ हम बोलेंगे, आयुष सर के साथ, और कई लोग संस्कृत पढ़ाते हैं तो एकदम सही हो जाएगा कि हमारे साथ बहुत लोग पढ़ाते हैं। जंगल में सिंह शेर के अलावा कोई और गरजता है, नहीं गरजता है, तो क्या होगा, वने जोर जोर से गरजता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, ये दो नीचे का क्वेश्चन है, अब इसको कैसे आप लोग बनाएंगे, इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन का। देख लीजिए, एक बात ध्यान रखिएगा, संस्कृत आपका कमजोर है बाबू, तो क्या एक दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं, लेकिन एक दिन में अगर आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। संस्कृत भी एक सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश है, तो इंग्लिश सीधे आपको लिखने आ जाता है, पूरा वॉइस, नरेशन, टेंस, ये सब देखते तब ना। उसी तरह यहाँ भी संधि समास पढ़ते, सब धीरे धीरे आपका कंप्लीट रहेगा, अपने आप आएगा, ठीक है। अभी तो रिवाइज चल रहा है जी, और जो उनको नहीं पता है डिटेल वीडियो देखें, ठीक। और MCQ सीरीज काफ़ी है आपके लिए, टेंशन नहीं लीजिए, और प्रो बैच तो आने ही वाला है। अब देखिए, गणितस्य परीक्षा अभवत, चलिए गणित का मतलब तो चल रहा है कि हाँ सर गणित की परीक्षा होने वाली है, ठीक, और परीक्षा होने वाली है, ठीक है सर। अभवत का मतलब हमको नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता, गणित की परीक्षा होगी, होने वाली है या हो रही है, कुछ इसी टाइप से। अब उच्च का मतलब क्या होता है, तो अब ऐसे माथा खुजलाने लगे कि अहू में सर कोई ट्रिक बता दीजिए, तो इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है, कान खोल के आप लोग सुन लीजिए, ठीक है, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है, इसको आपको एकदम याद करके चलना पड़ेगा कि उच्च का मतलब क्या है, सैन्य का मतलब क्या है, हया का मतलब क्या है, जो भी आपके सिलेबस में, उसको एकदम याद करके चलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। अभी पढ़ाए थे, वीडियो कट गया था, ठीक है स्टूडेंट, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निर्जन स्थाने रोदनम भवंती, निर्जन स्थाने जहाँ पे कोई आदमी वगैरह ना रहे, रोदनम नहीं मतलब पता है, रोने वोने का बोध हो रहा है, ठीक है, सही है, भवती, तो हम लोग क्या करेंगे, वृथा यानी कि बेकार में, ये सही हो जाएगा। ये स्वः एक तो हो ही नहीं सकता बेकार में, ये सही हो गया। अब देखिए अंत का दो क्वेश्चन सर फटाफट क्यों बताएं, इसलिए बताएं क्योंकि इसका हिंदी मीनिंग अगर आपको पता होगा बाबू, आपको ये दोनों ऑप्शन लगेगा भी नहीं, ठीक। तो हिंदी मीनिंग जानना क्यों जरूरी है ये हमने बताया। संस्कृत में अगर मार्क्स लाना है टर्म 1 में, MCQ सीरीज को फॉलो कीजिए और थोड़ा सा स्मार्टनेस लाइए, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे काम करके। और स्मार्टनेस जो है ना बाबू, ग्लो एंड लवली और फेयर लवली, फेयर हैंडसम लगाने से नहीं होगा, वो मामी गौतम जो प्रचार करते हो क्रीम लगाने से,
पढ़ने से होगा, इसलिए सभी लोग पढ़िए। तो आज अव्यय का शादी हुआ संपन्न। सर 2 दिन कहाँ गायब थे, तो लॉकडाउन लग गया था इसलिए शादी पे रोक था ना बाबू। तो अब मिलते हैं अगले किसी और बंधु के शादी में। जिसके शादी में कहिएगा, जिसका शादी कराना होगा बता दीजिएगा कमेंट, अगले वीडियो में उसी का शादी विवाह में शामिल हो जाएंगे। तो अव्यय का बारात हुआ खत्म। तो अब सभी लोग अपने घर जाइए, ठीक, और मेहनत कीजिए। क्लास नोट्स का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अव्यय का जो भी आपको हमने अव्यय इंपॉर्टेंट दिया है उसको याद कर लीजिएगा। 1-2 आपके आउट ऑफ सिलेबस है, उसको पढ़िएगा, तभी आपका वाच्य वगैरह में थोड़ा सा और ज़्यादा मदद मिलेगा। 1-2 है, 1-2 पढ़ने में क्या जाता है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट। MCQ सीरीज जैसा मटेरियल आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। सर दोस्त पढ़ लेगा, मेरा नंबर कम आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा, सर हम नहीं शेयर करेंगे। तो बाबू सोना के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बेहतर करते हैं, बाबू बेहतर नहीं करते, तो बाबू तो पिछले क्लास में रह जाएगी, तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए सब मिल बांट के पढ़िएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद।